तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन व मुख्यालय। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी पीटी 2021 के मैंने 5 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं और इसका जो ये छठा टॉपिक है पीटी का, तो इसी में इस वीडियो में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय। पीटी जो स्ट्रैटेजी का जो छठा टॉपिक यही है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन व मुख्यालय। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र जो होता है यूएनओ होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए इसके मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। वर्तमान में जो अभी इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ के हैं, तो ये हैं पुर्तगाल के। अगला पॉइंट है हमारा यूएनजीए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? वोल्किन बोजकर। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से हैं, तो ये हैं टर्की से। ओके, अब बात करते हैं जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूएनओ में, वो कौन है? टीएस त्रिमूर्ति। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन जी का स्थान लिया है। याद रखना, स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूएनजीए के अध्यक्ष कौन है? वोल्कन बोजकर। स्थायी प्रतिनिधि कौन है भारत से? तो वह है टीएस त्रिमूर्ति, जिन्होंने सैयद अकबरुद्दीन जी का स्थान लिया है। अगला है हमारा वर्ल्ड बैंक, जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जुलाई 1944 में। जो इसका मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो डेविस मालपास हैं, जो यूएसए से हैं। अगला है हमारा यूनिसेफ। बात करें सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। याद रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। बात की जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे? वो है यूएसए के न्यूयॉर्क में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हेनरीटा एच फोर हैं। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 नवंबर 1965 में। मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 2 अध्यक्ष हैं, वो हैं अकीम स्टीनर, जो ब्राज़ील से हैं। अगला पॉइंट है हमारा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 19 दिसंबर 1961, मतलब 1961 में। मुख्यालय की बात की जाए तो इटली के रोम शहर में इसका मुख्यालय है। जो इसके अभी प्रमुख है यानी कि अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड विजले। अगला है हमारा खाद्य व कृषि संगठन, मतलब FAO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो इटली के रोम शहर में है। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो क्यों डोंगयू हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फुल फॉर्म क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945। मुख्यालय इटली के रोम शहर में। महानिदेशक किंग डोंगयू। अगला है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO कहते हैं। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब इसकी बात की जाए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा में। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस अदनाम, जो इथियोपिया के हैं। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे कहते हैं हम ILO। तो अगर ILO का फुल फॉर्म पूछे आपसे तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो गे राइडर, जो UK हैं, मतलब यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला है हमारा यूनेस्को। यूनेस्को की बात की जाए
उससे पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इससे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में आंद्रे एजोले, जो फ्रांस से हैं। कौन है? आंद्रे एजोले जो हैं फ्रांस से। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय की बात की जाए तो वो फ्रांस के पेरिस में है। अध्यक्ष जो हैं वो आंद्रे एजोले, जो फ्रांस से हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम शॉर्ट में IMF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसकी बात की जाए, जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। बात की जाए मुख्यालय की तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। MD हैं जो वर्तमान में, तो वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो बुर्जीलिया से हैं। अर्थशास्त्री जो हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय की बात की जाए तो वो थी वाशिंगटन DC में। MD जो हैं वर्तमान में तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। अर्थशास्त्री हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। अगला है हमारा आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना की बात की जाए तो वो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। इसके जो सदस्य देश हैं, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, वो हैं 10 सदस्य देश। अध्यक्ष कौन है इस आसियान का? वो है, कौन सा देश है? वो है वियतनाम। अगला प्रश्न है हमारा बिम्स्टेक। बात की जाए बिम्स्टेक के फुल फॉर्म के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। जितने मैं फुल फॉर्म करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। स्थापना की बात की जाए तो 6 जून 1997 में। मुख्यालय की बात की जाए तो बांग्लादेश के ढाका में है। इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 5 सदस्य देश हैं। याद रखना कौन कौन से? भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड व म्यांमार। अगला है हमारा सार्क, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका भी फुल फॉर्म के बारे में पहले बात करेंगे तो वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। जो मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान, मालदीव। ठीक है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में। मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। सदस्य देश हैं भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। आज का जो हमारा लास्ट है वो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम ICC कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। स्थापना की बात की जाए तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात की जाए तो UAE के दुबई शहर में है। अध्यक्ष की बात की जाए जो है वर्तमान में तो ग्रेग बार्कलेज इसके अध्यक्ष हैं और CEO जो हैं मनु साहनी हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।